नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। नीट पेपर लीक को लेकर पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी और युवाओं ने प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दबाव बनाया, उसके बाद उन्हें विपक्ष का भी सहयोग मिला। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं जेन ज़ी की हवा को नई परिभाषा दी। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर दो गुट साफ दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग इसे लेकर जेन ज़ी के पक्ष में खड़े हैं। हालांकि आंदोलन के दौरान और बाद में इसे लेकर विवाद गर्मा गया है। ताज़ा विवाद बीजेपी बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास के बयान को लेकर छिड़ा है, जिसमें उन्होंने आंदोलन से निपटने को लेकर अपनी बात रखते हुए गोलियां चलवाने तक की मंशा जाहिर कर दी है। इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिला आंदोलनकारियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि संघ ने इसे उनका निजी विचार बताकर किनारा कर लिया है, लेकिन ये बयान सुर्खियों में है और कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी और संघ को घेर रही है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो टीजी मोहनदास की घृणित मानसिकता सामने आई है, किस तरीके से वो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनकी कल्पना है, उन्हें ऐसा मौका मिला होता तो वो जंतर मंतर के 4 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगवा देते, उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाते। महिलाओं को लेकर तो इतनी आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। उनका कहना है कि वहां मास रेप होते। ये व्यक्ति लेखक है। हैरानी होती है, यह संघ से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद संघ ने इसे उनका निजी विचार बताकर किनारा कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनरल डायर की सोच रखने वाला ये व्यक्ति अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचा। ये उन छात्रों पर, उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने की बात कर रहा है जो हमारे देश का भविष्य है, जिसके साथ सरकार ने बात की है, उनकी मांगों को माना है और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सदन में चर्चा हो रही है। कल एक नया बिल सदन के पटल पर रखा गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से, और आज उस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन इस बीच ये जो बयान सामने आया है वो बहुत से सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इन छात्रों को लेकर कितनी घृणित सोच है कुछ लोगों की, जो अब वायरल हो रहे हैं, जिनके बयान अब सामने आ रहे हैं। सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में कमान होती तो ये जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना देते। बीजेपी से जुड़े रहे आरएसएस के भी ये नेता बताए जाते हैं, लेकिन अब देखिए पेशे से ये लेखक हैं, राइटर हैं। बहुत हैरानी होती है इस शख्स की सोच पर। सोशल एक्टिविस्ट भाग्यश्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। भाग्यश्री जी, जिस तरीके का यह बयान सामने आया है, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने की बात कर रहे हैं, संघ से जुड़े हैं, यह अपने आप में हैरानी की बात है। सोच जनरल डायर वाली है, जंतर मंतर पर कर्फ्यू लगा देते, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ गैंगरेप किए जाते। कितनी घृणित मानसिकता है। ऐसे व्यक्ति पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, बहुत सही बात है कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, बच्चों ने जो किया वो उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार था। उन्होंने प्रयोग किया और प्रदर्शन किया, और वो नीट के पेपर के अगेंस्ट थे, जो पेपर बार बार लीक हो रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी मानती हूँ कि इस प्रदर्शन में हमें देखने को मिला होगा कि भाई उनका जो व्यवहार था, उनकी जो भाषा थी वो अमर्यादित थी, अनुशासनहीनता भी थी, और हो सकता है बहुत पैमानों पे कानून का उल्लंघन भी हुआ होगा। लेकिन इसकी निष्पक्ष समीक्षा की जाए, और कानून अपना काम कर रहा है, बच्चों ने अपना अधिकार उपयोग किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि मान लीजिए प्रदर्शन अमर्यादित था, उसमें कुछ कमी रही होगी, उल्लंघन हुआ होगा, उसकी आलोचना करने का हक हम सभी को है। लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा उपयोग में लाना, और आप ऐसी आपराधिक हिंसक मानसिकता रखते हैं, ऐसे नफरती भाषण देते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो व्यक्ति जो खुद लेखक हैं, जो खुद सोसाइटी में अपना एक वो रखते हैं और महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति ये रखते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो आप इस समाज को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं, या आप भी वो एग्जाम्पल युवाओं में जो पेश कर रहे हैं, वो अविश्वास और जो भ्रम की स्थिति है उसको आप और ज्यादा प्रगाढ़ कर रहे हैं।
और ज्यादा उनमें नफरत फैला रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स वेरी डेरोगेटरी थिंग। और इसमें वो माफी मांगे या वो कहें, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। एक तो भारत देश में वैसे ही रेप का आए दिन हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है। हम लोगों को कितना लड़ रहे हैं हम उन चीजों को खत्म करने के लिए, और एक व्यक्ति किसी भी मंच पे बैठ के रेप जैसी चीजों का इतने सामान्य तौर पे बोल देता है जैसे कि महिलाएं वो डिजर्व करती हैं या महिलाओं के साथ वो होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों के लिए, जिनके लिए महिलाएं बेचारी सालों से लड़ रही हैं। ये और हैरानी की बात है कि ये व्यक्ति उस पार्टी से जुड़ा है जो सरकार में है, जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और ये महिला विरोधी बातें कर रहा है शख्स। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ये इनके निजी विचार हैं। पार्टी में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनके विचार ऐसे होते हैं, और वो पार्टी में ऐसा दायित्व रखने के काबिल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है जिस पार्टी से जुड़ा होता है वो उस पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ये इनके निजी विचार है। पार्टी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो इस प्रकार के रिमार्क महिलाओं या बच्चों के लिए देता है, वो खुद को ही नहीं, उस पूरी पार्टी की सोच को भी रिप्रेजेंट करता है। जब उसको ये दिखाया जाता है कि वो उनके बौद्धिक ग्रुप का हेड भी रहा है। तो अब इन बयानों का मतलब क्या है भाग्यश्री जी? क्या ये हिंसा भड़काना चाहते हैं? क्या ये माहौल खराब करना चाहते हैं? सवाल ये है कि जब सरकार मान गई है उन छात्रों की बात को, जो 3 मुख्य मांगे उन्होंने रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, सरकार अभी भी उनसे बातचीत कर रही है, जो केसेस किए गए हैं वो वापस लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के बयान का मतलब क्या है? देखिए, 2 चीजें हो सकती है। हो सकता है कि जिस प्रकार से मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा संवैधानिक पद है, जो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ जेनजीज ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, हो सकता है उनको राजनीतिक असहमति थी, लेकिन उन्होंने जो गाली गलौज, व्यक्तिगत हमले, उनका चरित्र हनन किया है, हो सकता है ये उनसे पीड़ित थे, हो सकता है ये इनकी कुंठा थी, हो सकता है प्रदर्शन को लेके इन्होंने जो निकाला है उनको लगा हो कि इस प्रकार से प्रदर्शन का रूप स्वरूप नहीं होना चाहिए था, बहुत गरिमामय तरीके से हो सकता है। तो ये इनके निजी विचार हैं जो इन्होंने रखे हैं। लेकिन अगर इन्होंने कुछ भी रखा, छात्र हैं, युवा हैं, देश के भविष्य हैं, बच्चों जैसे हैं, उनके साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पार्टी को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सोसाइटी में एक अपने डिजिग्नेशन को, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। और ऐसी, मैं मानती हूँ कोई इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, अगर कोई आम इंसान भी है, महिलाओं और बच्चों के प्रति इस प्रकार के स्टेटमेंट, इस प्रकार की सोच किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटिया सोच और घृणित मानसिकता का ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, इन छात्रों को जो प्रदर्शन पर बैठे थे, क्या कुछ नहीं कहा गया, दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया, उपद्रवी कहा गया, उसके बावजूद उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से, जबकि इस पूरे आंदोलन के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हुआ, किस तरीके से इसे डिफेम करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद उन्होंने शांति बनाए रखी और कितने पेशेंस के साथ वो अपने हक को मांगते रहे। सरकार से बातचीत हुई, सहमति बनी और आंदोलन खत्म हो गया। उसके बावजूद अगर इस तरह की दरिंदगी वाले सोच के व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं तो तुरंत उन्हें जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में बहुत कमियां रही होंगी, लेकिन उसके लिए कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून उसकी समीक्षा कर रहा है। अगर किसी प्रदर्शनकारी ने या किसी ने भी किसी भी कानून का उल्लंघन किया, तो वी हैव द राइट ना कि हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम उनके खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपको बिल्कुल ये राइट नहीं है कि सोसाइटी को आप भड़काएं, सोसाइटी को आप बांटें, या महिला या किसी भी ग्रुप के प्रति आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो भाषा अपने आप में अमर्यादित है। फिर आप एक तरफ ये मान रहे हैं कि वो आंदोलन अमर्यादित था, लेकिन दूसरी तरफ आपने भी अपनी जो भाषा का इस्तेमाल किया उससे आपने यही परिचय दिया कि आप में और फिर उनमें कोई अंतर नहीं रहा होगा, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू हिम, कि आपको अगर वो आंदोलन नहीं ठीक लगा तो आपने उससे ज्यादा परिचय दे दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है इस सोसाइटी में चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून उनके लिए भी उतना ही है जितना उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। तो डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। ऐसे व्यक्ति के कितने खतरनाक मंसूबे हैं, इनकी मंशा, इनकी नीयत से साफ हो जाता है जो ये बयानबाजी कर रहे हैं। 1919 में आपको याद होगा जलियांवाला बाग जो हुआ था, वहां पर कांड हुआ था, जनरल डायर वाली इनकी सोच है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए। देखिए, डेफिनेटली जब ऐसे व्यक्ति किसी पद पे होते हैं, जब जो जिम्मेदार वाला पद है, और अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो सोसाइटी में आपने जो बात कही है उससे ये भ्रम और उससे ये मैसेज जाता है कि अगर आप किसी गरिमा में, अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, तो शायद आप ऐसा ही एक्शन लेते। तो डेफिनेटली इन्होंने जो बोला है उसके लिए एक नजीर प्रस्तुत हो, इनके खिलाफ जो भी एक्शन होना वो हो, क्योंकि हमें
इस बात की अनुमति नहीं है कि हम महिलाओं के लिए रेप जैसी बातों का प्रयोग करें, बच्चों के लिए गोली मारने जैसी बातों का प्रयोग करें। और जो कानून के दायरे में प्रदर्शनकारी, अगर उन्होंने कोई गलती की है और अगर ये भी आते हैं, तो सभी के खिलाफ वो बनता है, सभी समान है यहाँ। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। राजलक्ष्मी जी, टीजी मोहनदास जो इस वक्त सुर्खियों में है और अपना विवादित बयान जिस तरीके से उन्होंने पेश किया है, अपनी घृणित मानसिकता को पेश किया है, जो उनके दिमाग में इतनी दरिंदगी, महिलाओं को लेकर कितनी घटिया सोच है वो बता रहे हैं। इन छात्रों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना, क्या ये काबिले बर्दाश्त है? नमस्ते वंदना जी। और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। देखिए, खास करके महिलाओं के विषय में उन्होंने जो भी कहा, मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और मैं किसी भी महिला के विरुद्ध ये ऐसे इस तरीके का कोई भी व्यवहार करना, ये बहुत ही अनुचित बात है और मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोई भी ऐसे जो एक महिला के विरुद्ध ये इस प्रकार से अपनी जो है वो वर्चस्व जब दिखाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है वो मानसिकता ठीक नहीं है, वो किसी भी कारण से हो। तो मैं उसका बिल्कुल भी उसका जो है समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगी और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और मैं लेकिन ये भी कहूंगी कि ये उन्होंने जो कहा है, ये अपनी जो व्यक्तिगत बात है, उनकी जो व्यक्तिगत राय है, वो उन्होंने व्यक्त किया है। और मुझे नहीं लगता कि उनको आरएसएस या भाजपा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने जो भी पद उनका जो भी था वो 20 वर्ष पहले था। आज की बात नहीं है, वो आज कोई भी पद उनका है नहीं। ये स्पष्टीकरण कर दिया है आरएसएस ने भी और भाजपा ने भी कि उनका आज का ऐसा कोई पद है नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात कही, वो किसी ने भी कहा हो, ये ऐसी बात मैं किसी भी एक व्यक्ति के विषय में नहीं बोलूंगी। निजी विचार कहकर जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया जाएगा, क्या ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग नहीं होनी चाहिए? देखिए, उनके ऊपर जो आयसा है, उन्होंने जो स्टूडेंट फेडरेशन है, उन्होंने केस दर्ज कर दिया है और मुझे यकीन है कि जो भी कार्रवाई होगी और जो उन्होंने जो बातें कही, उसके लिए वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। क्योंकि बोलने की आजादी में और भड़काऊ भाषण में बहुत महीन सी लाइन होती है, उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। अब जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, सरकार छात्रों की बात को मान चुकी है, आंदोलन खत्म हो गया है, फिर इस तरह की बातों का मतलब क्या है? बिल्कुल वंदना जी, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि ऐसे विषयों को आप भी प्लेटफॉर्म न दें। आप ऐसे विषयों को और भी जो है इसको और भी नहीं, सवाल तो पूछे जाने चाहिए। किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ ये शख्स होता, ये नेता होता, तो क्या हंगामा नहीं हो जाता अब तक? बिल्कुल, मैं तो आपको वही कह रही हूँ कि ये तो आपत्तिजनक विषय है। क्योंकि अभी मैं एक और बात बोलूंगी कि अभी देखिए, ये मैं आपसे क्यों अनुरोध कर रही हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, उस पर ये भी हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपील किया हुआ था कि स्टूडेंट से कि आपको न्याय मिलेगा, आपको आपके जो एग्जाम रिफॉर्म्स हैं उसके विषय में उन्होंने जो कहा था, उसको फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप सोचिए कि उन वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट करके ऐसे वीडियोस को अगर प्राथमिकता मिले, तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा समाज में। और भी इसमें जो है वो लोग भड़क जाएंगे। और वैसे भी देखिए, उधर 20 जुलाई को जो हुआ था, वो अच्छे सीन्स नहीं थे। तो मैं ये भी कहूंगी कि स्टूडेंट्स ने भी सोचना चाहिए कि उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था, उसमें कैसे कैसे तत्व थे, कैसे कैसे लोग थे और कैसे बयान कर रहे थे। छात्र भी बहुत गंदे गंदे बयान कर रहे थे। छात्रों ने भी किनारा कर लिया। वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व हमारे प्रदर्शन में आ गए थे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो अगर किनारा करके ही जवाबदेही अगर खत्म हो जाती है, तो फिर तो जिम्मेदारी से कोई भी भागेगा। देखिए, उन्होंने भी दूरी बना देनी चाहिए थी। उन्होंने देखिए, वो आयसा भी जो है वो उसी मंच पर बैठे थे, उन्होंने भी देखना चाहिए था उनके छात्र भी क्या क्या बोल रहे हैं। वो उधर बहुत सारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, उन्होंने गंदी गंदी बातें करी। आपने भी देखा होगा वो वीडियो सब। मैं उन ऐसे विषयों को दोहरा भी नहीं सकती। न उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो भी गंदे थे,
और ये जो इस व्यक्ति ने जो नहीं, स्टेटमेंट दिया वो तो और भी युवा में, एक छात्र में, और यहाँ आप एज गैप भी देख लीजिए ना, ये मैच्योर हैं, लेखक हैं, ये नेता हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे छात्रों के लिए जो देश का भविष्य है। देखिए वंदना जी, एक और विषय मैं बोलूंगी, मुझे बहुत विषयों से उधर आपत्ति थी कि सीनियर सिटीजन्स के विषय में भी बहुत गंदी गंदी बातें करी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है प्रियंका भारती जी, उन्होंने क्या कहा था सीनियर सिटीजन्स के विषय में कि मरघट पे एक पांव रखे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मर जाएंगे। ऐसे लोगों का इधर कोई भी बात करने का कोई हक नहीं है। और उसके साथ में बहुत सारे जो बॉलीवुड से जुड़े लोग और जो बहुत सारे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स ने भी सीनियर सिटीजन्स के बारे में कहा था कि उन्होंने तो चुप बैठ जाना चाहिए। तो देखिए सीनियर सिटीजन्स को भी बहुत आहत हुआ है, बहुत सारे अन्य नागरिकों को भी आहत हुई है। ये जो स्टेटमेंट, अच्छा भाग्यश्री जी, कोई नेता आपको पसंद हो सकता है, आप उसके समर्थक हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से टिप्पणियां की जाएंगी, उसके इस्तीफे को लेकर छात्रों को इस तरह से डराया धमकाया जाएगा या फिर अपनी कल्पना वो बताएंगे, तो क्या ऐसे लोगों को रोका नहीं जाना चाहिए? इस तरह वो डिजिटल मीडिया पर आकर अपनी बात कर रहे हैं, इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं? वंदना जी, मैं राजलक्ष्मी जी आ रही हूँ आपके पास, भाग्यश्री जी बोल रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ। देखिए वंदना जी, मैं यहाँ पे मेरा स्टैंड जो है वो ये है कि देखिए, अगर सबसे पहले मैं इन व्यक्ति की बात करूं तो ये जिस पार्टी से जुड़े हुए थे उस पार्टी ने फैसला लिया होगा, बहुत पहले इनके पास पद होगा, आरएसएस भाजपा ने इनसे जो भी उनको डिसीजन लेना था ऐसे स्टेटमेंट के बाद उन्होंने वो फैसला ले लिया, मतलब पार्टी ने अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया। सेकेंड मैं बात आती हूँ बच्चों, एक तरफ बच्चों ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है, उनमें बहुत जोश था, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, सिस्टमेटिक सुधार के खिलाफ खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पक्ष अगर मैं देखूं तो इस आंदोलन में इस बात से बिल्कुल हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते कि वो आंदोलन जो शांतिपूर्ण होना चाहिए था वो गरिमापूर्ण भी होना चाहिए था। देश का प्रधानमंत्री एक पद नहीं है, वो अपने आप में हमारे देश को पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से उन्होंने चरित्र हनन, व्यक्तिगत हमले, आलोचना हो सकती है, लेकिन क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी मैं उसी पे आ रही हूँ। हाँ। ये अपने आप में बहुत गलत था। अब मैं आती हूँ व्यक्ति पे। ये जो व्यक्ति हैं, हो सकता है इनको प्रदर्शन नहीं पसंद आया, इनकी जो भी सोच थी, मेरा ये मानना है महिलाओं के खिलाफ आप इस प्रकार की टिप्पणी, बच्चों के खिलाफ आप इस प्रकार की टिप्पणी जो कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके खिलाफ एक्शंस होने चाहिए। जिस प्रकार अगर बच्चों ने, जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों ने अगर कुछ किया उनके खिलाफ हो, इसी प्रकार इन व्यक्ति के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि समाज इनका भी है, बच्चों का है, हम सबका है, और कानून सबके समान है, सबके लिए समान है, और किसी को ये राइट नहीं दिया जाता है कि आप समाज में नफरत फैलाएं, महिलाओं के खिलाफ कुछ बोले, ऐसा आप टिप्पणी दें कि महिलाओं के लिए वो जो स्तर है वो आपने इतने निचले लेवल पे ला दिया है कि उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली कानून सबके लिए बराबर है, एक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। राजलक्ष्मी जी, एक महिला होने के नाते गुस्सा नहीं आ रहा है सुनकर? जी बिल्कुल, मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि ये जो है, ये इससे कोई सहमत हो ही नहीं सकता इस बात से। मैं तो व्यक्तिगत तौर से मैंने आपसे बहुत बार बात किया हुआ है और इस विषय पे भी बात किया है, मुझे लगता है इस विषय पर हमने चर्चा की हुई है। मैं तो हमेशा से कह रही हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा ये कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। मुझे तो घिन है ऐसी बातों से। ये देखिए, मैंने जैसे आवाज उठाई है कि जैसे पश्चिम बंगाल में हो या कहीं बहुत सारे जगहों पर महिलाओं के विरुद्ध एक ये सेक्सुअल वायलेंस एक पॉलिटिकल टूल के जैसे यूज किया जाता है, तो उसके विरुद्ध जैसे जितना मैंने आवाज उठाई है, मैं ये भी कहूंगी कि यहाँ पर भी इसको बिल्कुल भी ऐसा, ये जो है ये बात बिल्कुल भी गलत है, इसको मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगी। तो मैं मेरी कोई ऐसी कोई भूमिका नहीं है कि इन्होंने किया तो ठीक है, उन्होंने किया तो ठीक नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा तो स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध ऐसा बिल्कुल भी कोई बोल भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। राजलक्ष्मी जी, लेकिन
प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, एक दो केसेस जो पैलेट गन या जो बिहार में AK-47 वाला मामला सामने आया उसको लेकर तो खूब आलोचना हो रही है और कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अगर इस तरह के लोग होते जो कार्रवाई कर रहे होते तो ये तो छात्रों के साथ क्या हालत करते, और बर्बरता नहीं हुई, क्या इस बात की भी टीस है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अगर होते तो वो तो है नहीं ना, वो जिम्मेदार है नहीं इस विषय में। कोई ऐसे कोई व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति बोल तो रहा है ना, अपनी मानसिकता तो बता रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मानसिकता दर्शाई है, लेकिन ये इनकी कोई भी जिम्मेदारी है नहीं इस विषय में। ये तो बहुत ही काल्पनिक विषय कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर जिम्मेदार होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है कोई। तो देखिए, इन्होंने जो भी पद लिया होगा वो 20 वर्ष पहले था। आप अपना रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 20 वर्ष पहले उन्होंने कोई भी पद लिया होगा भाजपा में या फिर RSS में। आज उनका कोई भी पद नहीं है। ये जो है व्यक्तिगत उन्होंने राय बताई है। व्यक्तिगत राय तो बहुत लोगों ने बहुत गंदी गंदी बातें बताई है। मैं इससे किसी भी विषय से सहमत नहीं हूँ वंदना जी, और मैं समर्थन भी नहीं करूंगी, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध ये ऐसे जो हिंसक बातें या फिर छात्रों के विषय में भी हिंसक बातें, ये किसका कोई भी समर्थन कर ही नहीं सकता। मैं कैसे करूंगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी छात्रों के विषय में। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि जो शुरुआत में जब ऐसे स्टेटमेंट्स जब आए मन से, तो उसी वक्त पुलिस ने वहां से उनको हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये पता चल रहा था कि अराजक तत्व वहां पर आ रहे हैं जो गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो पता चल गया तो उनको वहां से हटा देना चाहिए था। तो छोटी सी बात में ही वो बात जो है वो खत्म हो जाती थी। ये इतना बड़ा जो प्रदर्शन हुआ, खास करके 20 जुलाई को, जहां पर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक न्याय संहिता की उस दिन जहां कर्फ्यू लगी थी, इतना बड़ा हो सकता है कि प्रदर्शन न होता। इसके लिए न किसी ने परमिशन मांगी थी, न किसी ने परमिशन दी। तो ये जो है ये बहुत ही गलत बात हो गई उस दिन। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर अगर मैं होता तो ऐसा करता, मुझे लगता है कि वो उनकी जो है पर्सनल राय है। तो ऐसे व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई तो होगी, हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा कोई ऐसी स्टेटमेंट्स कोई करे तो कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो उधर जो CJP के मन से जितनी भी गंदी बातें की थी या कितने भी जो भी दुष्कर्म किए थे लोगों ने, जैसे महिला रिपोर्टर्स के विरुद्ध, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जितने भी जो भी बातें हुई थी, उनको माफ कर देने की बात हो रही है। आपको भी पता होगा कि फीमेल रिपोर्टर्स को भी बहुत सारे लोगों ने वहां पर शोषित किया हुआ था। तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी बहुत कार्रवाई करनी चाहिए, सब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि उनको सभी को माफ करने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि किसी ने भी अगर महिलाओं के विरुद्ध ऐसा कोई काम किया तो उनको माफ नहीं करना चाहिए। वो भले ने ही स्पष्ट किया है कि जो अराजक तत्व थे उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन छात्रों के खिलाफ एक्शन ना हो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। बिल्कुल, जो अराजक तत्व थे, जो वहां पर क्रिमिनल जो लोग थे, जिन्होंने छात्रों के आड़ में अपना जो है राजनीतिक रोटी सेकी, उनके खिलाफ वहां पर एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ठीक है, लेकिन ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत ना कर सके किसी छात्र के बारे में, किसी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यशस्वी प्रधानमंत्री